वेलकम टू माय चैनल उपाम भले। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये UPSSC PET द्वारा कंडक्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट सेकंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे कि टॉमस रो कब आया था, जहांगीर के टाइम पे 1615 में। ठीक है, फाहियान कब आया था, 5th सेंचुरी, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। वेनशांग कब आया था आपका 630 AD, हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो लगा लेंगे, पहले फाहियान, फिर वेनशांग, फिर टॉमस रो। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसका होगा प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757। बाकी के ऑप्शंस पर भी नज़र देख लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होना चाहिए 22 अक्टूबर 1764। बैटल ऑफ बांडीवास, बैटल ऑफ बांडीवास कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1760। किसके किसके बीच में, इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रेंच की थी उसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बैटल ऑफ प्लासी। इनमें से थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी थी, सब्सिडरी अलायंस। ये पूछ लेता है सब्सिडरी अलायंस किसका था, तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, कौन था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। इसका राइट आंसर है आपका 1928 में फर्स्ट टाइम साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का जो विरोध करने के टाइम पर जिनकी लाठीचार्ज जो हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम किसका मतलब कौन मारा गया था, तो वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक फूड स्वराज यानी कि फूड स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये था आपका लाहौर सेशन 1929। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न का मिलान करें। तो ये देखिए, INA सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला BD सावरकर, होम रूल एनी बेसेंट। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9th, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924। किसके द्वारा, किसने किसने किया था, बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, बिस्मिल थे, इनके साथ में सत्येंद्र नाथ सान्याल और भी कई लोग थे, 2 लोग। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने बनाया था, किसने इस्टेब्लिश किया था। तो ये थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, HSRA। HSRA इसका शॉर्ट फॉर्म है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन। इसको किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद। अगर ऑप्शन में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं दिया रहता है तो फिर आप भगत सिंह को जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में भगत सिंह भी थे जिन्होंने इसका किया हुआ इस्टेब्लिशमेंट में साथ दिया था। और HSRA की स्थापना कब होती है, 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर। ओरिजिन भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ओरिजिन भी पूछ लेता है कि कृष्णा नदी का ओरिजिन प्लेस क्या है। तो ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, चलिए अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको बता देती है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस पर भी एक बार नज़र देख लेते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर हिल्स, महाराष्ट्र, वहाँ से इसका ओरिजिन है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से। कावेरी का ताल कावेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ये है केवलादेव, राजस्थान। भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के में और भी है, राजस्थान में जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है और केवलादेव, ये सारे नेशनल पार्क्स कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, क्या है, डली राजरा।
आंसर ए। 15, निम्न दिए गए दरों और उनके स्थानों का जोड़ सही नहीं है, तो इसमें आपको बताना है जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर सही है, उत्तर प्रदेश में कोई पासिस नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थांगला, नीति और लिपुलेख ये आपके कहाँ पर है? थांगला और नीति पास और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। और फिर ये सिक्किम का दिया गया नाथुला और जोलीपला ये सही है, ठीक है। इस हिसाब से हमारे सेकंड और थर्ड ये गलत है, तो हमें गलत ही बताना है इसमें, जो सही नहीं है। सही है वो तो सही है ही, बाकी आपको गलत बताना है, यानी 2, 3। तो ऑप्शन देख लीजिए बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? इसका राइट आंसर है आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? इसका आपको बताना है 17 का राइट आंसर CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये आपकी राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसको आकलन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र टर्शरी सेक्टर। 18 का ए, प्राथमिक सेक्टर में कौन आता है? कृषि, मत्स्य वगैरह ये सारा कुछ प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आते हैं? जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर्स में आती हैं, ठीक है। चलिए 18 का ए होगा राइट आंसर, ठीक है। फिर भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन? श्वेत क्रांति किसके द्वारा होती है? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बलवंत राय मेहता समिति, ये समिति थी, ये पंचायती राज से थी। किससे थी? पंचायती राज से, ठीक है। MS स्वामीनाथन को आपको पता है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के थे भारत में। नॉर्मन एडवर्ड ये वर्ल्ड वाइड थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जिनका MS स्वामीनाथन का भी हाल ही में निधन भी हुआ है। इस पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे PV नरसिम्हा राव, और उस टाइम पे जब ये हुआ था तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में पुलिस है आपकी, कानून व्यवस्था भी है, ठीक है, जेल भी है। इंडियन पिनल्स या ये CRPC ये यूनियन में आते हैं, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है पूछा गया, तो ये कमिटेड जुडिशियरी। निम्न में से 23 का, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DPSPs जो स्टेट्स के लिए है कि स्टेट्स अपने अपने नागरिकों का कैसे कैसे वेलफेयर से या फिर उनका वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ये है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में आपका ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड दिया गया है। इसके और ऑप्शंस पे एक बार नज़र देख लेते हैं। आर्टिकल ये 44 ये क्या है? UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल बहुत चर्चा में, इसको लेकर बिल भी पास हो रहा है, तो UCC को एक बार पढ़ के जाइएगा। ये आर्टिकल 40 से यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय का किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। मैंने आपको ऊपर बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी जो तो वो पंचायती राज व्यवस्था से, या अशोक मेहता ने भी रखा था, ये पंचायती राज व्यवस्था से ही रखा था, और इनका 2 टियर स्ट्रक्चर था, ठीक है, इनका 3 टियर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इस क्वेश्चन को और आयोग के द्वारा फुल मार्क्स दिया गया है। क्वेश्चन गलत हो रखा है, इस वजह से इसमें फुल मार्क्स दिया गया। 27, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है? ओम, ठीक है। नेक्स्ट, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या होता है नींबू पे सबसे ज़्यादा? सिट्रिक एसिड, ठीक है, क्या होता है? सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमको कहाँ से मिलता है? टोमेटो से। एसिटिक एसिड विनेगर से। फॉर्मिक एसिड ये पूछ लेता, फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? चींटी जो काट लेती है तो जो उसके डंक में जो होता है एसिड वो होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कट जनक रसायन से क्या होता है? कैंसर। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉजेस कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट है ये आपका मैथ्स के क्वेश्चन हैं कुछ 5 क्वेश्चन, चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। 31 का राइट आंसर है आपका, कि आप स्क्वायर रूट ऐसे इसको निकालेंगे तो एक्स का मान इसमें पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा 1। 32 का देखते हैं, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8%। 35 13 परिणाम का औसत 68, पहले 7 का इतना है, फिर आखिरी 7 का इतना दिया गया, तो 7वें का पहले का आप पहले 7 का निकाल लीजिए, फिर आखिरी 7 का निकाल लीजिए और फिर x का वैल्यू इससे निकल आएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 47। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, चलिए उनको देखते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित। 37 गजवदन का पर्यायवाची है गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ संकटा कीड़ा। ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी होना करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? सी बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है, चलिए इसको पढ़ लेते देखते हैं। आई क्लाइम्ड इनटू अ बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स. First extinguished the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into the darkness, and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. ये आपका पैसेज है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल सून। आंसर हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। देखिए इसमें दिया गया है ऊपर, अब आई ए ड्राउट ऑफ कोल्ड एयर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? सबसे पहले उसने क्या किया? क्लेम्बिंग इनटू बेड। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड। प्राइड का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिनोनिम, यानी कि समानार्थी पूछा गया इसमें। डिग्निटी। 45 का है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन। कीन का क्या हो जाएगा? डल। 46 देखते हैं हम लोग, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। देखिए कुत्ते से क्या होता है? रेबीज होता है। तो मच्छर से क्या होगा? मलेरिया। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन, मुनि, पादरी, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। सूरवीर अलग है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूरवीर। निश्चित कूट भाषा में एक क्वेश्चन दिया गया आपको, जिसको बताना है। कंप्यूटरोन लिखा हुआ है, इसको उन्होंने ये किया, ये क्या, यानी कि CO यहाँ इसको सेकेंड और फोर्थ पे ला दिए हैं, MP को PM कर दिया है। इस तरह को दो पेयर्स को इनको इन्होंने इस तरह के लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ABDA। ठीक है। 49 है। एक आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? रविवार। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ गए हैं अभी, चलिए इसको देखते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ये है राजस्थान। नेक्स्ट है, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगा दिया है? मास्टर कार्ड। 53 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? किसके द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन को पता नहीं आयोग के द्वारा क्या किया गया, पर इसमें फुल मार्क्स दिया गया है। आंसर इसका नो, नहीं बताया, बस फुल मार्क्स दे दिया गया है। 55 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 56 भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या बालन। टी।
ठीक है। 57 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये कौन सा देश है? जापान। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? 58 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा? DMK। 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2021 में किस कंट्री ने टॉप किया हुआ है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो देखते हैं 61 हो गया। 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है थंडर ड्रैगन? भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? बताइए रियाद कहाँ की है? सऊदी अरब। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीताव। बांग्लादेश की ढाका। ठीक है। तो देखते हैं 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चुने हुए सदस्यों का 6 ईयर्स। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं 68, प्रसिद्ध नाल कालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? बताइए नाल कालेवारा कहाँ से? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? बी, नाइट्रोजन। बाकी हरित गृह ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी कौन कौन सी आती है? मीथेन, CH4, वाटर वेपर, CO2, CO, CFC, ये सारी आपकी SO2, N2O, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसका राइट है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? ये खेल में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अब चलिए देखते हैं, हिंदी का एक आपका कॉम्प्रिहेंशन है गद्यांश, तो आप इसको पढ़ती हूँ पहले। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका बात नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह बिना किसी ईर्ष्या देश तक खून करावे की लड़ाई है। गांधी जी सत्याग्रह कहते हैं जितने सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र अनुस्मरण का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी, इस तरह का ये सारा पैसेज में दिया गया है। स्वतंत्र भारत के नागरिक में आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड से पूरा एक पैसेज दिया गया है। तो इसका आंसर दिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? स्मरणीय का क्या होता है? प्राप्त करने योग्य। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया? आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? लेखक का उद्देश्य? इसमें आप लोग जब पढ़िएगा तो आपको अंग्रेजी राज के दोष गिनाना। पैसेज को आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना, यही तो धर्मनिरपेक्षता होता है। सेक्युलर कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ये पैसेज में दिया गया हुआ है, उसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो 75 का क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा? इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पैसेज है 76 to 80 क्वेश्चन। ये पूरा एक पैसेज है, लंबा चौड़ा सा बड़ा सा, तो आप लोग इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसका क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। ठीक है। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव में मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 77 का है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 79 का शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। क्या थी?
पैसेज में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 80 अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय का क्या होगा? स्वस्थ। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका एक ये ग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ को पहले अच्छे से देखिए। ये पूरा दिया गया कि 2009 से लेकर के 10 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 10 से 11 में इतना, 11-12 इतना, ये सारा प्रोडक्शन का दिया गया। तो आपको बताना है कि उत्पादन अधिक, फर्स्ट क्वेश्चन में उत्पादन किस वर्ष में सबसे ज़्यादा घटा है। इस वर्ष में सबसे ज़्यादा घटा होगा 2015 से 16 में। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 84 का देखते सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। उसमें आप जब ग्राफ को देखेंगे तो आपको उसमें सॉल्व करने पर निकलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 to 15। 85 का राइट आंसर क्या होगा? ए, 31.8%। ये नेक्स्ट ग्राफ फिर से आ गया। इसको देखिए क्या दिया गया। ये इंपोर्ट का दिया गया कमोडिटी एक्स है, जो कि करोड़ रुपीस बिटवीन 2013 से 19 के बीच का ये डाटा दिया गया है पूरा। तो एक बार इसको देखिएगा अच्छे से, फिर इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 86 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 33.3%। 86 के बाद में 87 देखते हैं। 87 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 260। विगत कितने वर्षों तक का एक्स का आयत एक्स की औसत आयत से अधिक है? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 89 एक्स की औसत आयत से अधिक आयत और एक्स की औसत आयत से कम आयत, ये क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 2। 90 देखते हैं। 90 का क्या है राइट आंसर? 90 का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है तालिका, ठीक है, टेबल। तो पहले इसमें देखिए सोमवार ABCD 4 पर्सन्स दिए गए हैं और वो आइटम सेलेक्ट करने का दिया गया। तो ये है पूरा। मंगलवार सोमवार को इतना इतना ABCD ने इतना इतना बेचा, ट्यूसडे को इतना इतना, फ्राइडे को इतना इतना, सैटरडे को इतना इतना, ये सारा कुछ डाटा दिया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 91 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। 92 का राइट आंसर सी ऑप्शन 44.4। 92 के बाद चलिए देखते हैं 93 क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन 44.33। 94 का राइट आंसर क्या होगा? डी 28.3%। 95 का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन 5.25। चलिए नेक्स्ट एक और इसमें ये तारडी दी गई है, तालिका सारणी। तो देखते हैं इसमें क्या टॉप का प्रोडक्शन दिया गया है 2010 से 2017 के मध्य में। जो 2010 से 11 में इतना हुआ है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, बार्ले, पल्सेस, ये पोटैटोज़ का 11-12 में इतना है। ये सारा डाटा है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं 5। तो स्पष्ट इसका देखते हैं 96 का राइट आंसर होगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को शायद डिलीट कर दिया गया, तो इसमें फुल मार्क्स दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 97 का राइट आंसर है आपका डी बाजरा। 98 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 293.86 टन। 99 2016-17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये आपको निकालना, एवरेज सबका निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसका इसमें गिरावट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 का राइट आंसर होगा सी चावल। 100 का आलू का उत्पादन किस में सबसे अंदाजन कितना गुना है पूछा है, तो 100 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी 1.90। ठीक है, तो हमने ये 2021 शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा है। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाइएगा, इसलिए क्योंकि इसमें और भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई ना कोई पूछ लेता है। जैसे इस बार इसमें पूछा था इन्होंने UNA की, तो हो सकता है आपसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना पूछ ले, किसी का एक जो भी हो हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेता है। तो जो भी ऑप्शंस रहते हैं तो एक बार ऑप्शंस को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। 1-2 क्वेश्चंस तो हर क्वेश्चंस में रिपीट हो ही जाते हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर एक बार देख करके जाइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।